Hello everyone, my name is Vivek Sharma and in this video we will be discussing about malware. आईसीटी टॉपिक का ये आखिरी वीडियो है। इससे पहले हमने स्पेस टॉपिक पूरा कवर कर चुके हैं, डिफेंस टॉपिक कवर कर चुके हैं एंड अब हम आईसीटी टॉपिक कंक्लूड करने वाले हैं। इसके बाद हम हेल्थ टॉपिक को उठाएंगे एंड देन फाइनली बायोटेक्नोलॉजी हमारा अगला टॉपिक हो। आइए डिस्कस करते हैं आज मालवेयर के बारे में, जो कि आईसीटी की आखिरी वीडियो है। देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि मालवेयर होते क्या है, बिकॉज जब तक आप इस टर्म को नहीं समझोगे तब तक आपके लिए चीजें अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल रहेगा। तो ये दो वर्ड से बना है, माल एंड वेयर। अब माल का मतलब है मलिशियस, मींस ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो गंदे इरादे से बना हो। तो मलिशियस प्लस सॉफ्टवेयर, इन दो वर्ड से आपका मालवेयर बनता है। अब देखो, मालवेयर के अंदर आपको यह अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही है। मींस ये एक आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है, क्या कह सकते हो, कोई एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है जो कि डिजाइन किया गया है विद इंटेंशन टू हार्म। मतलब जहां पे सामने वाले की इंटेंशन क्या है, हार्म करने की है। और यहां पे ये हार्म क्या कर सकता है, एक नेटवर्क को भी कर सकता है एंड इवन एक कंप्यूटर को भी आपका कर सकता है। तो ये दोनों के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। अब ये अलग अलग टाइप के होते हैं जिसके बारे में हम रीड करेंगे, बट ये करता क्या है आप ये समझ के चलें। सबसे पहले व्हाट इट डू, तो इट इंक्लूड्स स्टीलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। आपका पर्सनल डाटा कोई चोरी कर लेगा। जैसे अक्सर आप देखते हैं आधार के डाटा जो है वो फ्रिक्वेंटली आपको किसी डार्क वेब या डार्क नेट के ऊपर देखने को मिलता है। तो वो एक काम इसका हो सकता है। या कुछ केसेस में कुछ लोगों के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ होता है, तो फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए भी इसको यूज किया जाता है। अभी जैसे रिसेंटली मेरे पास एक मैसेज आया कि आपने ओवर स्पीड कर रखी है एंड आप अपना चालान जल्दी से भुगत दो, एंड रेंडमली कोई नंबर उसके ऊपर लिखा हुआ था। अब मुझे थोड़ा बहुत, मैं पढ़ा लिखा तो हूं, तो मुझे ये समझ में आया कि भाई वाहन ऊपर लिखा होना चाहिए अगर ये गवर्नमेंट की तरफ से आया, क्योंकि वाहन नाम के पोर्टल से ही ये मैसेज जनरेट होते हैं। तो आई गॉट टू नो कि कोई मेरे साथ स्कैम करने वाला है और उसमें उन्होंने एक लिंक दिया है। लिंक पे जैसे ही मैं क्लिक करता तो कहीं ना कहीं मेरी फाइनेंशियल डिटेल्स उनके पास जा सकती थी। बाद में मेरे फोन से वो फाइनेंशियल फ्रॉड कर सकते थे। तो स्टीलिंग इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल फ्रॉड, इसके लिए इसे यूज किया जा सकता है। कई बार रेंसम डिमांड करने के लिए इसको यूज किया जा सकता है, जहां पे इंफॉर्मेशन को इंक्रिप्शन के लिए इस तरह के सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है कि जो आपका डाटा है उसे इंक्रिप्ट कर दिया, आपका बहुत जरूरी डाटा है और आपको कहा कि आप मुझे 100 करोड़ रुपए दीजिए, तब ये आपकी इंफॉर्मेशन आपको वापस मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे आज से कुछ साल पहले एम्स, जो दिल्ली वाला एम्स है, वहां पर ऐसा ही एक रेंसम अटैक होता है जिसमें एम्स के सभी पेशेंट के डाटा को उन्होंने क्या कर दिया, लॉक कर दिया, इंक्रिप्ट कर दिया। एंड इंक्रिप्शन करने के बाद कहा कि भैया आप हमें पैसा दीजिए, एंड जब तक आप पैसा नहीं दोगे ये इंफॉर्मेशन ऐसे लॉक रहेगी और आपके पास एक थोड़ा बहुत समय उन्होंने दिया, 24 या 48 घंटे का। अगर इतने में पैसा आपने बिटकॉइन की फॉर्म में नहीं दिया तो हम सारा डाटा डिलीट कर देंगे। तो इसमें कई बारी आप ये भी देख सकते हो कि इंफॉर्मेशन को डिलीट करने के लिए, उसको ऑल्टर करने के लिए, अब ऐसे ही पेगासस के बारे में आपने सुना होगा। तो लोगों को मॉनिटरिंग के लिए, जो इजराइल जिसमें बहुत ज्यादा माहिर है, तो मॉनिटरिंग के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। तो मतलब ये मलिशियस सॉफ्टवेयर जो हैं, ये ऐसे कोई एक प्रोग्राम है जो नेटवर्क और कंप्यूटर को हार्म करने के लिए बने हैं, जहां पर आप किसी पर्सन की पर्सनल इंफॉर्मेशन भी चुरा सकते हैं, उसके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड भी कर सकते हैं, उसकी डाटा को इंक्रिप्ट कर सकते हैं, इवन डिलीट कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं एंड पर्सन की मूवमेंट को ट्रैक भी आप कर सकते हैं।
अब ये वेरियस टाइप्स के होते हैं जो मालवेयर है, इनके अलग अलग सब कैटेगरीज हैं और हर एक का तरीका अलग है। जैसे अगर हम टाइप्स ऑफ मालवेयर की बात करें, टाइप्स ऑफ मालवेयर, तो इसमें सबसे कॉमन जो तरीका आप देखते हैं वो है वायरस का। तो इसमें आपको कंप्यूटर वायरस देखने को मिलता है। वैसा वो जो आपके नॉर्मल वायरस है जो कोविड वाला, वैसा वायरस नहीं है, ये कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है। वॉर्म्स, पेट के अंदर कीड़े नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है एक जो कहीं ना कहीं वॉर्म स्प्रेड करता है। फिर एक ट्रोजन है, इसको आप याद रखें। एंड एक आपका जैसे स्पाईवेयर, जैसे पेगेसी आप याद रखें। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस या डिनायल ऑफ सर्विस, डीडी डॉस, डॉस, ये आ जाते हैं। फिर रैंसमवेयर आ जाते हैं। एंड इसके साथ साथ एक और भी आता है, मैन इन द मिडल। ये भी एक इंपॉर्टेंट तरीका है, पहले यूज किया जाता था बट अभी थोड़ा सा इसका कम उपयोग होता है। तो सबसे कॉमन से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे इन सब के बारे में एक एक करके हम जान लेंगे। तो सबसे पहला आ गया आपका कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस, तो कंप्यूटर वायरस बेसिकली मोस्ट कॉमन मालवेयर एप्लीकेशन है। मोस्ट कॉमन मालवेयर एप्लीकेशन है। एंड इसमें एक खास बात ये होती है कि ये सेल्फ एग्जीक्यूटिंग भी हो सकते हैं। कुछ केसेस में नहीं भी होता बट कुछ केसेस में हो सकता है। अब सेल्फ एग्जीक्यूटिंग की पावर की बात करें, मैक्सिमम में नहीं होगी बट कुछ केसेस में हो सकती है। तो इसमें क्या होगा, जैसे लेट्स से इसको अगर किसी को ट्रांसमिट करना है तो आप क्या करेंगे, मेल के साथ अटैच कर दिया, इसे कहते हैं फिशिंग, इसे कह देते हैं फिशिंग। अब लेट्स से यहां पर मान लीजिए कोई भी एक लड़की जो इस क्लास को देख रही है, लेट्स से एक नाम ले लेते हैं ऋतु। ऋतु इस क्लास को देख रही है। अब इसको शॉपिंग का बहुत शौक है, मेरे को इसकी सोशल मीडिया पोर्टफोलियो से ही पता लगा या प्रोफाइल से पता लगा। अब मैंने क्या किया, ज़ारा के ऊपर 70% ऑफ है ऐसा एक मेल बना के इन्हें सेंड कर दिया। अब जैसे ही मैंने सेंड किया, अब क्योंकि इनको शॉपिंग की आदत है तो यहां पे ये क्या करेंगी, उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगी और जैसे ही क्लिक किया यहां पे ये वायरस इनके लैपटॉप या कंप्यूटर या फोन में पहुंच गया। तो कोई भी मिसलेनियस अटैचमेंट मेल के अंदर, कोई लिंक किसी को प्रोवाइड करके इस तरह के सॉफ्टवेयर को, यानी इस तरह के कंप्यूटर वायरस को बग किया जाता है किसी भी कंप्यूटर के अंदर। अब ज्यादातर भारत के अंदर जो हम एंटीवायरस यूज करते हैं ये भी पायरेटेड यूज करते हैं, किसी फ्री साइट से रैंडमली डाउनलोड कर लिया। तो भाई एंटीवायरस ना होना ये भी एक खुला न्योता है जिससे वायरसेस कंप्यूटर के अंदर आ जाते हैं। फिर विंडोज में वैसे तो हम पायरेटेड विंडोज बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बट लेट्स से अगर कोई जेन्युइन विंडो भी यूज कर रहा है और उसने टाइमली अपने विंडोज को अपडेट नहीं किया तो भी ये मालवेयर आपके कंप्यूटर में पहुंच सकता है। अब लेट्स से किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को, यानी किसी इलीगल सॉफ्टवेयर को, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था तो मैं टॉरेंट से बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करता था। एक कैम्टेशिया करके भी ऐसा एक सॉफ्टवेयर है जो मैंने अपने कॉलेज टाइम पे यूज किया हुआ है। अडोब का भी कोई सॉफ्टवेयर था प्रो वर्जन, उसको भी कॉलेज की फाइल वगैरह बनाने के लिए यूज किया है, वो भी टॉरेंट से डाउनलोड किया था। तो इलीगल सॉफ्टवेयर्स जो आप डाउनलोड करते हैं तो ये भी एक क्रिटिकल वे है जिसके थ्रू ये वायरसेस आपके कंप्यूटर्स में एंटर कर सकते हैं। उसके अलावा पहले के जमाने में एक टूल यूज करते थे, दैट इज यूएसबी। भाई ये जो यूएसबी है मूवीज को लेने देने के लिए, या लेट्स से किसी से गेम, खासकर हॉस्टल लाइफ में आपको पता होगा काउंटर स्ट्राइक की गेम हुआ करती थी, तो उसका सेटअप वगैरह लेने के लिए एक दूसरे से
ये यूएसबी का इस्तेमाल करते थे, तो यूएसबी भी एक ऐसा तरीका है जो आपको यहां पे देखने को मिलता है। अब लास्ट है स्ट्रेंज बॉक्स। अब ये खासकर उन लड़कों को पता होगा, सबको नहीं पता होगा, लड़कों को खासकर पता होगा जो रात को 9 बजे या 10 बजे के बाद कुछ अलग तरीके की पढ़ाई करते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड। अब जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, वहां पर बार बार पॉपअप होके कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं, तो भैया वो स्ट्रेंज बॉक्स यही है। अगर आपने उसके ऊपर क्लिक किया तो आपका पर्सनल डाटा लीक हो सकता है, बिकॉज कंप्यूटर वायरस आपके कंप्यूटर में यहां से इंस्टॉल हो सकता है। तो ये आपके मेजर वे हैं जिसके थ्रू आपका वायरस आपके कंप्यूटर में पहुंच सकता है। अब बात की जाए वॉर्म की, तो वॉर्म भी एक इंपॉर्टेंट वे है, बट इसका इंटेंशन बहुत अलग है। मैं इसमें एक एग्जांपल भी दूंगा जिसका खामियाजा आज तक ईरान भुगत रहा है, प्रेजेंट कंटेक्स्ट के रिगार्डिंग ही है। अगर वॉर्म्स की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग। अब जैसे आपने कभी ऐसा देखा है, चलो पता नहीं आपने देखा होगा कि नहीं, बट हमारे टाइम पे एक चीज होती थी कि भाई जैसे एक फोल्डर बना हुआ है, उस फोल्डर के अंदर फोल्डर बना हुआ है, फोल्डर के अंदर फोल्डर बना हुआ है, बट एक्चुअल में उस फोल्डर में होता ही कुछ नहीं। जैसे एक आपने ड्राइव खोली, डी ड्राइव, उसमें आपने मान लो एक फोल्डर बना रखा था विवेक नाम का। विवेक नाम के फोल्डर में एक और फोल्डर था जिसके अंदर नाम फिर विवेक था, और ऐसे करते करते कई सारे फोल्डर बने हुए। बट यहां पे एक्चुअल में आप ये कह सकते हो कि उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बस वो यहां पर कुछ और चीजों के लिए आया। अब क्या चीजें उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि ये डिप्लीट करे। क्या करे? डिप्लीट मतलब खा जाए आपके रिसोर्सेज को। जैसे कल हमने एक चीज पढ़ी थी क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी में जो माइनिंग होती है, क्रिप्टो माइनिंग, उस माइनिंग के लिए कई बार आपके प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जा सकता है इस तरह की वॉर्म के थ्रू। तो ये आपका ऐसा कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को डाउन करेगा जिसमें आपको ये ही नहीं समझ में आएगा कि एक्चुअल में आपके कंप्यूटर के अंदर प्रॉब्लम चल क्या रही है। तो उसकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को क्या करेगा? कम कर देगा, रिसोर्स को डिप्लीट करके। एंड खास बात इसमें यह है, देयर इज नो होस्ट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। आपको अलग से कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है वॉर्म्स को भेजने के लिए। ये नेटवर्क के थ्रू भी आ जाते हैं, ये नेटवर्क के थ्रू भी आ जाते हैं। एंड कुछ केसेस में आप ये भी देखेंगे, ये स्टील कर सकते हैं आपकी पर्सनल प्लस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसको भी ये चोरी करने का काम कर सकते हैं। नाउ लास्ट में इफ वी टॉक अबाउट, it does not require any human interference. Without human interference they can operate. They can operate. ये भी इसमें एक खास बात है। अब एग्जांपल देता हूं इसका जो करंट कंटेक्स्ट से काफी रिलेटेड कर सकेगा आपका। देखो आज से कुछ साल पहले एक स्टुक्सनेट करके बॉम्ब को बिल्ड किया इजराइल और यूएस। अब अगर आप इसके नाम से इसको पहचान पा रहे हो, स्टुक्सनेट, अगर आप इसके नाम से इसे पहचान पा रहे हो, तो दो कंट्रीज थे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, यूएस और इजराइल ने ये मिलके बनाया था। और इसको डाला कहां पे? ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी में, ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी में। और ऐसा प्रोग्राम डिरेल हुआ कि आज तक भी ईरान अपना न्यूक्लियर बॉम्ब खुद से नहीं बना पाया। तो दिस इज हाउ दे ऑपरेट। अब ऐसा ही एक अटैक आपको इंडिया के भी न्यूक्लियर पावर प्लांट पे देखने को मिला था। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, सदर्न साइड पे ये आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा हुआ था। एंड गवर्नमेंट ने ये कहा कि भैया इससे हमारे को कोई डैमेज नहीं हुआ, वो एक आइसोलेटेड कंप्यूटर था जिसके ऊपर ये अटैक हुआ, बट एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। चाइना कहा जा रहा है कि मेजर कल्प्रिट था इस पूरे अटैक के पीछे, जहां पर चाइना ये टेस्ट कर रहा था कि क्या मैं इंडिया के न्यूक्लियर जो पावर प्लांट्स है इनको हैक कर सकता हूं कि नहीं।
मस्ट अंडरस्टैंड, ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर जैसे इसरो, जो आपके स्पेस से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, जो आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स है, डिफेंस प्रोग्राम है, इस तरह के जो वॉर्म्स हैं ये उनके ऊपर खासा इंपैक्ट डाल सकता है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रोजन। अब ट्रोजन के लिए एक कहानी सुननी पड़े। ट्रोजन एक बैकडोर चैनल प्रोवाइड करता है जिससे कभी भी इंट्रूडर आके कुछ भी कर सकता है। मींस जब आप कोई सॉफ्टवेयर, कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, अब देखने में वो क्या लगता है कि वो ऑथेंटिक है, इट सीम्स लाइक कि वो एक ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर है, बट द प्रॉब्लम स्टार्ट्स बिकॉज ये एक बैकडोर एंट्री प्रोवाइड करता है टू हैकर। अब इसके पीछे स्टोरी सुनो। ट्रोजन बेसिकली स्टोरी ऑफ ट्रॉय से इंस्पायर्ड है। देखो, ट्रॉय की कहानी आपने शायद ब्रैड पीट की वो मूवी देखी होगी ट्रॉय, उसमें देखी होगी। तो उसमें एक राजा होता है, उसकी बीवी को लेके एक दूसरा राजकुमार भाग जाता है, वो उसकी कंट्री के ऊपर अटैक करता है, एंड उस कंट्री के जो डिफेंस सिस्टम था वो बहुत अच्छा था, जस्ट लाइक इजराइल। अब प्रॉब्लम ये होती है कि वो उसको इन्वेड नहीं कर पा रहे हैं, एंड उनकी फोर्स जो है वो थकावट भी फील कर रही है, एंड वो अपनी फोर्स लूज भी करता जा रहा है। उस देश का राजा हुआ करता था, राजा का जो बड़ा बेटा हुआ करता था उसका नाम था हेक्टर। तो वो काफी अच्छे तरीके से उसे डिफेंड करता है, अक्लीस बाद में उसे मार देता है। एंड देन राजा का सलाहकार, जिसकी बीवी को लेके वो राजकुमार भागा था, उसने ये सलाह दी कि आप एक घोड़े की मूर्ति बनाइए, क्योंकि ये लोग कुछ मिथ और मिथोलॉजी में बिलीव करते हैं, तो हमें एक घोड़े के आकार की एक मूर्ति बनानी चाहिए लक्कड़ की। और राजा ऐसा ही करता है और उसमें 30-40 अपने सबसे अच्छे सैनिकों को छुपा देता है। अब जो हेक्टर के पिता थे वो यहां पे क्या करते हैं कि उस मूर्ति को देखते हैं और देखते हैं कि भाई जो दूसरी एनिमी सेना थी वो भाग गई है, दुश्मन सेना भाग गई है। तो उनके मंत्री एक कहते हैं कि भाई इसे हमें अपने शहर के अंदर लेके जाना चाहिए, ये देवताओं का संकेत है, एंड समथिंग लाइक दैट, वो ऐसे कुछ स्टोरी बिल्ड करता है। दूसरा एक समझदार व्यक्ति ये कहता है कि नहीं, हमें इसे आग लगा देनी चाहिए। अब राजा कहता है नहीं यार, दूसरे वाला बड़ा मंत्री है, उसकी बात सुननी चाहिए, और वो उस मूर्ति को कहां ले जाते हैं, अंदर ले जाते हैं। रात को जश्न में सब शराब पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, जिसमें वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। एंड इसी बीच उस मूर्ति में से वो 20 सिपाही निकलते हैं, गेट खोलते हैं और पूरे ट्रॉय को एक रात में बर्बाद कर देते। तो ऐसे ही ये जो बैकडोर एंट्री ये 20 लोगों ने प्रोवाइड की, ये ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर जो है, जो आपको देखने में ऑथेंटिक लग रहा है, आपने रेंडमली किसी साइट से डाला है, तो ये सेम कर सकता है। बट इसमें एक खास बात है, इट कैन नॉट रेप्लीकेट इटसेल्फ। अपने आप से खुद से नहीं, जब तक आप क्लिक नहीं करोगे, मतलब आप ये मान के चलो कि ये एक ऐसा बम है, जब तक आप उसका ट्रिगर ऑन नहीं करोगे तब तक कोई कुछ नहीं कहेगा। अब जैसे ही आपने वो पिन खींच दी तो उसके बाद रब रखा, तो इसमें आपकी सभी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिल सकता है। हैकर कैन गेन एक्सेस टू ऑल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, सभी तरह की। एंड आप ये मान के चलो, टॉरेंट से जो फ्री सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हो इसको बंद कर दो, क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा ये टॉरेंट ट्रोजन हॉर्स के जो आपके प्रॉब्लम है वो देखने को मिलता है। मैक्सिमम केस वो टॉरेंट से ही आते हैं। तो ये आपका ट्रोजन हॉर्स। अब आता है स्पाईवेयर। किसी के बारे में आपने पढ़ा, कुछ साल पहले तक ऑपोजिशन के कई लीडर, कई जर्नलिस्ट ये कह रहे थे कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर नजर रख रही है। तो स्पाईवेयर मतलब इसका काम वो नहीं है कि आपकी इंफॉर्मेशन को लाइक डिलीट करना या कुछ करना। ये एक ऐसा मालवेयर है which is designed
or developed for gathering information. अब जैसे फ्रीक्वेंटली आप अलग अलग ऐप में अपने गैलरी का एक्सेस दे देते हैं, अपने कॉन्टेक्ट का एक्सेस दे देते हैं, तो वो सब कैसे पॉसिबल है कि इसी तरह की चीजों को वो लीक करते हैं? तो यहीं से होता है। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूं, इंडिया के अंदर आपने देखा होगा कुछ चाइनीज मनी लेंडिंग ऐप है। ये मनी लेंडिंग ऐप क्या करते हैं कि लोगों को लोन का झांसा देते हैं। लोग जब लोन ले लेते हैं उसके बाद बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उनसे चार्ज करते हैं, एंड फिर बाद में जब पर्सन उसको पे नहीं कर पाता तो वो उसको डराते धमकाते हैं, जिसमें वो उसे कहते हैं कि भाई हम आपकी जो अश्लील वीडियो है उनको आपके रिलेटिव्स को भेज देंगे। अब कैसे वो कर सकते हैं? बेसिकली डीप फेक का इस्तेमाल करके। अब डीप फेक का इस्तेमाल कैसे? जब आपने वो ऐप इंस्टॉल किया, आपने क्या कर दिया, गैलरी की परमिशन ऑन कर दी। जैसे ही आपने गैलरी की परमिशन ऑन करी, यानी वो आपका डाटा, फोटो एंड इवन आपका कैमरा तक भी एक्सेस कर सकते हैं। आपने वो परमिशन दी उन्हें, एंड इवन आप जीपीएस की भी परमिशन दे देते हो तो वो आपकी एक्टिविटीज भी ट्रैक कर सकते हैं कि आप कहां बार बार जाते हो। एंड इवन कुछ केसेस में तो आपके इंटरनेट हिस्ट्री को भी वो ट्रैक कर सकते हैं। एंड लास्ट में आप ये मान के चलो कि ऐसी सिचुएशन में जब ऐसी धमकी मिलती है, तो एक फैमिली का केस था जिसमें पूरी की पूरी फैमिली ने सुसाइड कर लिया था। स्पाईवेयर जैसे पेगासस, ये पेगासस एक सबसे कॉमन एग्जांपल है जो आप यूज कर सकते हो एग्जाम के अंदर, बट इसके अलावा भी और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं तो इस तरह का काम करते हैं। तो याद रखना, स्पाईवेयर इज ओनली फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन। कोई किसी चीज को यहां पर ऑल्टर करना नहीं है। आप कुछ ऐसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेके आना चाहते हो जो खासकर आपके लिए कोई मॉनेटरी वैल्यू रखती हो या किसी के ऊपर स्ट्रैटेजिक आपको एडवांटेज देती हो, ऐसे चीजों में आप यूज। सो अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, दैट इज रैंसमवेयर। इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, रैंसमवेयर। यूपीएससी का क्वेश्चन था, उस समय बहुत ज्यादा न्यूज में थे कुछ आपके इस तरह के सॉफ्टवेयर। आपने शायद नाम सुना हो वानाक्राई, जिसे हिलरी डांस करके एक आपका ऐसा ही सॉफ्टवेयर ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी न्यूज में था। तो हो सकता है इस बारी हिलरी डांस के ऊपर आपको क्वेश्चन आए। फिर नॉट पेटिया, नॉट पेटिया। फिर इसके साथ साथ एक और था लॉकी करके, वो भी आपका काफी न्यूज में था। तो ये कुछ ऐसे नाम देके यूपीएससी ने आपसे पूछ लिया कि भाई क्या यहां पे इसका यूज है। याद रखना ये रैंसमवेयर है। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे हम लेते हैं एग्जांपल एम्स दिल्ली का। अब एम्स दिल्ली क्या करता है कि अपने लोकल सर्वर के ऊपर, जो कि लोकल था, क्लाउड सर्वर नहीं था, लोकल सर्वर था, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। जैसे लेट्स से पेशेंट्स की, एक का नाम हो गया जैसे विवेक हो गया, एक का नाम राघव हो गया या रघु लिख लेते हैं, या राहुल लिख लो, फिर एक का नाम रचित लिख लो, एक का नाम मुदित लिख लो। तो ऐसे कुछ लोगों का यहाँ पे इसने लोकल सर्वर पे नाम सेव कर रखा था। अब इनकी सारी मेडिकल हिस्ट्री इनके पास पड़ी थी। अब लेट्स से अगर इस सर्वर को कोई हैक कर लेता है तो आपकी एम्स बिल्कुल डिफंक्ट हो जाएगा कि भाई कोई काम ही नहीं कर सकता है। तो यहां पे एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, अब ऐसा होगा कि आपके पास मैसेज आएगा योर टाइम स्टार्ट्स, और 48 घंटे है आपके पास, 48 घंटे के अंदर मुझे 100 करोड़ रुपया बिटकॉइन की फॉर्म में दे दो, अदरवाइज मैं इस पूरे डाटा को डिलीट कर दूंगा। तो ये जो चीज है ये रैंसमवेयर में, जैसे फिरौती मांगी जाती है, फिरौती में लोगों को बंदूक दिखा के डराया जाता है, बट यहां पे लोगों को बंदूक से नहीं, यहां पर लोगों की क्रिटिकल इंफॉर्मेशन। अब आप और मेरे जैसे के साथ रैंसमवेयर अटैक हो भी जाए तो क्या लेके जाएगा? मेरे तो लेक्चर के नोट्स हैं। अब नोट्स तो मुझे मुंह जबानी याद है,
आई डोंट केयर कि भाई अगर मेरा कोई लैपटॉप का डाटा डिलीट भी कर देता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या आप खुद से भी उस विंडो को अनइंस्टॉल मार के रीइंस्टॉल कर सकते हो, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। बट द थिंग इज, इसमें भी फिशिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर पर्सन को फंसाया जाता है कि एक किसी पर्टिकुलर लिंक के ऊपर वो क्लिक करे, और जैसे ही वो क्लिक करेगा उसकी सारे जो इंफॉर्मेशन है उसे इंक्रिप्ट करके उससे पैसा मांगा जाता है। तो हाई वर्थ इंडिविजुअल्स जो हैं उनके ऊपर इस तरह के अटैक होते हैं। आप और मुझ जैसे आम इंसान के ऊपर अटैक नहीं होंगे। हाँ, जब आप सर्विसेज में आ जाएंगे तो बेशक आप ये मान के चलो कि ये आपके साथ हो सकता है। तो आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल, अगले पार्ट की। तो अब है बात डिनायल ऑफ सर्विस की। पहले बॉक्स बना लेते हैं। देखो, डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है? जब आप, दो तरीके का होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल और डिनायल। सबसे पहले डिनायल ऑफ सर्विस को समझते हैं। जैसे लेट्स से एक कॉमन एग्जांपल देता हूं, दिस इज नॉट हैकिंग, बट लेट्स से ये आपकी यूपीएससी की साइट है, यूपीएससी, और ये इसका बैकएंड पे सर्वर है। अब क्या होता है, जैसे जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा अभी कुछ दिनों के अंदर, सभी लोग एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने लग जाएंगे, एंड क्या होगा कि ये इस सर्वर को पिंग करेंगे, www.upsc.com या upscgov.com। ये इस सर्वर को क्या करने लगेंगे? पिंग करने लगेंगे। अब जैसे ही बहुत सारे लोग एक सर्वर को पिंग करने लगते हैं, तो अगर वो सर्वर उस लोड को हैंडल नहीं कर सकता, एकदम से बहुत सारे विजिटर आ गए और इस विजिटर को ये सर्वर हैंडल नहीं कर सकता, तो ये सर्वर कर जाएगा क्रैश। और ये डिनायल ऑफ सर्विस, मतलब यहां पे जो आपका ऑथेंटिक यूजर है वो एक्सेस नहीं कर पाएगा सर्विसेज को। तो अब आप इसको एग्जाम्पल को रिप्लेस कीजिए, यहां पे यूपीएससी वगैरह की साइट छोड़िए, आप ये मान के चलो एक हैकर है जिसने सर्वर को बहुत ज्यादा इंगेज कर दिया, उसके बैंडविड्थ को पूरी को कंज्यूम कर लिया है, एंड जिसकी वजह से जो जेन्युइन ऑथेंटिक पर्सन है वो उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कई बारी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ता है और उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि पाकिस्तान के कई सर्वर डाउन हो जाते हैं या इंडिया के कुछ सर्वर डाउन हो जाते हैं। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। अब ये एक और तरीके से भी किया जा सकता है, इसमें वॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। नाउ अगेन आपके पास लेट्स से 4-5 यूजर मैं बना देता हूं, इनके नाम दे देता हूं, राहुल, रचित, मुदित, अक्षय एंड संकल्प। लेट्स से ये नाम दे दिया। अब इनके पीसी, अब यहां पे बैठा है एक हैकर जिसका नाम है विवेक। अब मैंने क्या किया, एक वॉर्म को इंस्टॉल कर दिया इन सबके पीसीज के अंदर थ्रू नेटवर्क। क्या कर दिया? वॉर्म को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं ये नहीं चाहता कि लोगों को मेरी लोकेशन पता लगे, अब मैं इनके रिसोर्सेज को यूज करके पिंग कर रहा हूं एक सर्वर को। जी, एक सर्वर को, जैसे लेट्स से यूपीएससी की साइट है, इसको मैंने पिंग करना स्टार्ट किया और साइट कर दी क्रैश। अगेन इसमें ऑथेंटिक यूजर उसे यूज नहीं कर पा रहा है, बट इस केस में आपको क्या देखने को मिलता है कि आप खुद का हैकर जो है खुद का रिसोर्स नहीं यूज करके, उसमें कोई वीपीएन वगैरह कुछ नहीं लगा रहा, वो कुछ लोगों के पीसीज के अंदर जो उसने मालवेयर थ्रू आउट द वर्ल्ड स्प्रेड किया हुआ था, उस मालवेयर को यूज करके यहां पर सर्वर को पिंग करता और सर्वर्स को क्रैश कर देता। अब लास्ट चीज है, दैट इज मैन इन द मिडल अटैक। देख लेंगे एक बार, लिस्ट में से कोई रह गया होगा तो उसको भी कवर कर देंगे। मैन इन द मिडल अटैक, ये भी एक बहुत धांसू तरीका है। लेट्स से यहां पे
आप एक वेबसाइट विजिट करते हो, फ्लिपकार्ट। अब फ्लिपकार्ट पे आप क्या करते हो, ऑर्डर प्लेस करते हो। अब ये जो ऑर्डर है आपने प्लेस किया, इसके बाद आप पेमेंट के पेज पे जाते हो एंड आप फाइनली पेमेंट फिनिश कर देते हो, मनी पेड। अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे फ्लिपकार्ट की जगह कोई छोटा मोटा प्लेयर हो, जैसे लेट्स से मैंने कोई अपनी साइट बनाई, उस साइट के ऊपर मैं आपसे ऑनलाइन पेमेंट रिसीव कर रहा हूं। अब ये जो पर्सन है ये क्या करेगा, मैन इन द मिडल, इस पेज को रिप्लेस कर देगा और इसकी जगह पे अपना पेमेंट का पेज डाल देगा। जैसे इसका रूट है कहां पर, बांग्लादेश के अंदर पेमेंट रिसीव करेगा, या इसके लिए ये मनी म्यूल का भी इस्तेमाल कर सकता है। अब मनी म्यूल क्या होता है, जैसे मान लो कोई गरीब आदमी है, मुझे पता लगा उसके घर में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। अब गवर्नमेंट ने जनधन योजना के अंदर अकाउंट तो बनवा ही दी। मैंने क्या किया, मैंने उस पर्सन को कहा कि ठीक है, एक काम कर, मैं एक ट्रांजैक्शन तेरे खाते में करवाऊंगा, मतलब कुछ ट्रांजैक्शंस मैं तेरे खाते में करवाऊंगा, उसका 10% मैं तुझे दे दूंगा, बाकी तूने मुझे कैश निकाल के देना है। मतलब ऑनलाइन पेमेंट नहीं लूंगा, मैं कैश में लूंगा। उसे कहा कि 10 या 20% तेरा शेयर है। तो म्यूल अकाउंट हो जाते हैं, मनी म्यूल्स इन्हें कहा जाता है। म्यूल अकाउंट्स उन अकाउंट्स को कहा जाता है जो उन अकाउंट होल्डर्स के। तो मैंने क्या किया, लेट्स से फ्लिपकार्ट की साइट है, आपने ऑर्डर प्लेस किया और पेमेंट वाले पेज को मैंने रिप्लेस कर दिया अपने पेज के साथ। अब यहां पे जो म्यूल अकाउंट है उसमें पैसा गया, अब उससे मैंने कैश ले लिया, मैं पैसा फ्रॉड करके आपसे आपके साथ भाग गया। आपने देखा आपका ऑर्डर प्लेस ही नहीं हुआ, बट आपने पेमेंट तो कर दी, पेमेंट कट गई है, बट ऑर्डर तो प्लेस नहीं हुआ, वहां पर पेमेंट इनकम्प्लीट दिखा रहा है। आपने सोचा हो सकता है कि एक आध दिन में या कुछ थोड़ी देर में ये कंप्लीट हो जाएगा, और तब तक तो मैंने पैसा निकलवा के सब कुछ साफ कर दिया। तो दैट इज मैन इन द मिडल। कई बारी कन्वर्सेशन को सुनने के लिए भी हो सकता है और कई बारी वैसे भी ये हो सकता है। तो वी हैव डन ट्रोजन, स्पाईवेयर हम पढ़ चुके हैं, हमने डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल और डिनायल ऑफ सर्विस कर चुके हैं। ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल इज डन। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ, आप ये कह सकते हो कि मालवेयर्स आपको देखने को मिलते हैं। अब जीएस पेपर 3 में इसका यूटिलाइजेशन थोड़ा अलग है। अलग क्यों है, बिकॉज वहां पे इंटरनल सिक्योरिटी से इससे रिलेट किया जाता है। तो वो हम कभी और किसी दिन पढ़ेंगे, जब अगर मैं कभी इंटरनल सिक्योरिटी आपको पढ़ा रहा हूँ। बट साइंस के हिसाब से, ये प्रीलिम्स के हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन चाहिए थी। अलग अलग टाइप के मालवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको बता दिया, किस तरह से वो ऑपरेट करते चलते हैं वो भी मैंने आपको। दीज आर थिंग्स जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। एंड आज के लिए इतना ही। मैं विवेक शर्मा आपसे विदा चाहूंगा। धन्यवाद।